प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी ऐसे ऐसे एकांकी भाग 4 को कर रहे हैं और आज की हमारी वर्कशीट है 24 नंबर। प्यारे बच्चों, जो हमारी पिछली वर्कशीट थी उसमें हमने जाना था कि जब मोहन पेट दर्द का बहाना बना करके घर में लेटा हुआ है तब उसके माता पिता को चिंता हो जाती है और वो डॉक्टर के पास फ़ोन करते हैं और डॉक्टर जी चल पड़ते हैं। और आगे क्या होता है, वहाँ डॉक्टर जी जब पहुँचते हैं तो प्यारे बच्चों, जब डॉक्टर का मोहन के घर में प्रवेश होता है, आते ही डॉक्टर पूछता है कि मोहन कहाँ है। ठीक है ना। अब मैंने कहा, किसने? मोहन के पिताजी ने। जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? कौन कहता है ये? डॉक्टर कह रहा है ये सारी बातें। सब हाथ जोड़कर उठ जाते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। आते ही डॉक्टर जो है कुर्सी पर बैठ गया। अब डॉक्टर जी कहते हैं, पिताजी कहते हैं कि शाम तक तो ठीक था, किंतु जब दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला कि मेरे पेट में दर्द होता है। और कैसे होता है कि ऐसे ऐसे होता है। अब उसके पिताजी थोड़ा सा चिंता के भाव में कहते हैं कि पता नहीं ये किस प्रकार का दर्द है। अब डॉक्टर तुरंत बोलता है कि अभी बता देता हूँ कि बच्चा है, समझ नहीं पाता कि दर्द कैसा है। नाड़ी दबाता है और बोलता है कि वात का प्रकोप है। ठीक है ना। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। डॉक्टर कहता है। मोहन अपनी जीभ निकालता है और जीभ देखने के बाद डॉक्टर कहता है कि कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ है। अब उसका पेट को टटोलता है डॉक्टर। पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से इसकी वायु बढ़ गई, गैस बन गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर सिकोड़ते हैं। उंगली चौड़ी करवाता है फिर सिकुड़वाता है, चौड़ी करवाता है फिर सिकुड़वाता है। ऐसे ऐसे होता है। मोहन कहरा कर कराकर। जी हाँ, ओहो। अब डॉक्टर क्या करता है, तुरंत खुश हो जाता है। कर अरे ये तो हो गया ठीक, मामूली सा दर्द है, कुछ भी दर्द नहीं है। मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को छका देती है। समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी। अब जो क्या करते हैं, जो उनके पड़ोसी थे दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया मतलब ले लो भाई, पुड़िया ले आओ। ठीक है ना। वो पुड़िया उनकी तरफ पुड़िया करता है डॉक्टर कि आप जो है ये पुड़िया ले लो। दीनानाथ जी को कहते हैं, जो उनका पड़ोसी है। और मोहन की माँ आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। कह रहे इस पुड़िया को ना आधे आधे घंटे में इसको गर्म पानी से दे देनी है। किसको? मोहन को। कह रहे जब ये पुड़िया लेगा तो इसको दस्त होंगे 2-3 बार और फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग भाग गया। मतलब दर्द भी ऐसे ऐसे था और फिर ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग भाग गया। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है, गधे के सिर से सींग भागने का मतलब होता है ज़रूरत के समय जब किसी व्यक्ति को कार्य या मदद के लिए हम बुलाते हैं तो ज़रूरत के समय जो उपस्थित मतलब अनुपस्थित हो जाता है। भाई जब ज़रूरत थी उस समय वो वहाँ पर नहीं मिलता, तो कह रहा कि ये ऐसे ही भाग जाएगा, मतलब मिलेगा ही नहीं ये दर्द बिल्कुल। और वैसे गधे के सर पर सींग होते नहीं है। ठीक है ना, एक कहावत है। वैद्य जो डॉक्टर था घर के दरवाजे की ओर बढ़ता है और मोहन के पिताजी 5 रुपये का नोट निकालते हैं। भाई आजकल तो 5 रुपये कुछ नहीं है, किंतु जिस ज़माने में लिखा हो गया पाठ ये, तो 5 रुपये की बहुत ज़्यादा कीमत रही होगी उस समय। डॉक्टर साहब कहते हैं, पिताजी कहते हैं डॉक्टर को, लो जी आपकी भेंट। नोट देते हैं, भाई आपका खर्चा पानी जो भी लगा उसके। डॉक्टर साहब नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हो? ये तो डॉक्टरों को कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो भाई। ठीक है ना। और आप और हम क्या दो हैं? नोट भी ले लिया, जेब में रख लिया, उसके बाद कह रहा कि आप और हम क्या दो हैं? अरे एक ही तो हैं। कहने का मतलब था भाई पैसे दे दिए तो ठीक है, नहीं देता तो भी काम चला लेते हैं। अच्छा डॉक्टर है वैसे। तो प्यारे बच्चों,
आशा करता हूँ आप यहाँ तक समझ गए होंगे। हम जिस पाठ को पढ़ रहे हैं उस पाठ का नाम है ऐसे ऐसे एकांकी। एकांकी एक ऐसा छोटा लघु नाटक होता है जिसमें एक ही अंक होता है और इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर जी। प्यारे बच्चों, अब इसके अभ्यास के प्रश्न हैं कि ऐसे ऐसे जानने के लिए वैद्य जी ने मोहन से क्या क्या सवाल किए। ऐसे ऐसे दर्द को वैद्य जी ने कौन सी बीमारी समझी, इसके क्या लक्षण होते हैं। बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग, इनका क्या मतलब है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके अभ्यास के प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 का आंसर है कि ऐसे ऐसे जानने के लिए वैद्य जी ने मोहन से क्या सवाल किए। तो वैद्य जी ने मोहन से निम्नलिखित सवाल किए। पहला सवाल था, बेटा जीभ तो दिखाओ। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, ये भी सवाल है। मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है, ऐसे ऐसे होता है। तो ये सब सवाल जो है वैद्य जी ने मोहन से पूछे। ऐसे ऐसे दर्द को वैद्य जी ने कौन सी बीमारी समझी और इसके क्या लक्षण होते हैं बता। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ऐसे दर्द को वैद्य जी ने जो वात का प्रकोप समझा है। किसका प्रकोप समझा है? वात का। और वात के लक्षण होते हैं अंगों में रूखापन और जकड़न, कब्ज हो जाना, ठीक है, नाखून, दांतों और त्वचा का फीका पड़ जाना, मतलब ये सारी चीजें, नाखून, दांत और त्वचा, इनका जो है फीका पड़ जाना, अंगों में कमजोरी महसूस होना एवं अंगों में कंपकपी आना। तो ये प्रश्न नंबर 2 है। अब प्रश्न नंबर 3 है, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। सींग वाक्य में गधे के सिर से सींग का क्या मतलब है। तो प्यारे बच्चों, गधे के सिर से सींग गायब हो जाना का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य करने या मदद करने का आश्वासन देने के बाद मदद के समय अनुपस्थित हो जाना। भाई जब जरूरत है पहले तो आश्वासन दे दिया कि ये काम हो जाएगा, किंतु जरूरत पड़ी तो वो मिला ही नहीं वहाँ पे। तो इस प्रकार की जो कहावत होती है उसमें कहा जाता है कि समय पर गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो जाना, मतलब जब जरूरत पड़ी तब गायब हो गया। ठीक है ना। वैसे तो हमेशा आश्वासन देता रहता है कि भाई ये कर दूं, वो कर दूं, ये कर सकता हूँ, और जब जरूरत पड़ी उस समय वो गायब हो गया। तो इसलिए कहावत चल पड़ी कि गधे के सर से सींग की तरह गायब हो जाना। आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक करें, वीडियो को भी लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। प्यारे बच्चों, एक बराबर में लाल बटन दिया हुआ है आपके, इसमें उस बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें। जब भी हम वीडियो डालेंगे तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को उसी समय देख सकोगे। धन्यवाद।